बयान भी बदल दिया आपने। पहले आप राजद को बचाने में लगे थे बयान देकर। नहीं, बचाना और बचाते उचाते हम किसी को नहीं हैं। नीतीश कुमार जी पर हमला करिएगा तो हम छोड़ते नहीं हैं। मंत्री परिषद की बात तो गोपनीय रहती है, ये आपने सार्वजनिक कैसे कर दिया? हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं, नीतियों पर विरोध करिए, व्यक्तिगत टिप्पणी करिएगा। यह तय हो चुका है बिहार में कि नीतीश कुमार जी के बगैर हाड़ में हल्दी नहीं लगता। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। बिहार में वर्तमान एनडीए की सरकार चल रही है। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। कुछ दिनों पहले कसीदे पढ़ा करते थे बीजेपी के खिलाफ, मगर आजकल राजद का चिट्टा लेकर बैठा करते हैं। इनसे बात करेंगे। इतना जल्दी रंग बदल दिए नीरज जी आपने, बयान भी बदल दिया आपने। पहले आप राजद को बचाने में लगे थे बयान देकर। नहीं, बचाना और बचाते उचाते हम किसी को नहीं हैं। नीतीश कुमार जी पर हमला करिएगा तो हम छोड़ते नहीं हैं, वो चाहे कौन है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। कोई नीतीश कुमार जी के जीवन पर हमला करे, व्यक्तिगत जीवन पर, तो मैं उसमें तुरंत खड़ा हो जाता हूँ और इसका नुकसान भी हमको होता है, लेकिन हम उसकी चिंता नहीं करते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी इस राज्य के अंदर में नहीं, देश के ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया और बिहार को सजाया और संवारा है। अगर चैन और सुकून की जिंदगी लोग जी रहे हैं तो वह नीतीश कुमार जी के राज के बदौलत थी। गठबंधन के हमारे सहयोगी बदले हैं, लेकिन कार्यक्रम हमारा नहीं बदला है। इसलिए अगर नीतीश कुमार जी पर कोई हमला करेगा तो जवाब तो देने के लिए हम हाजिर हैं। राजद के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, 40 दिनों का अल्टीमेटम आप लोगों को दिया है। कहा है जो फाइल कैबिनेट में आप लोगों ने अब तक नहीं आने दी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोका उन फाइलों को, आप उस फाइलों को ऊपर कीजिए, युवाओं को रोजगार दीजिए। 1,35,000 स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियां होनी है। मैं आश्चर्यचकित हूँ उनके बयान को सुन करके। भाई, आप तो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, राज्यसभा के माननीय सांसद हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मंत्री परिषद की बात तो गोपनीय रहती है, ये आपने सार्वजनिक कैसे कर दिया? तो हम तो शपथ ही लेते हैं कि भाई ऐसी बात गोपनीय रहेगा। ये बात अगर बोल रहे हैं तो आप तो गोपनीयता का उल्लंघन कर रहे हैं, जो नैतिक रूप से गलत है। ऐसे रोजगार के मामले में हम बता देना चाहते हैं उनको, सामाजिक न्याय का वो पुरोधा बनते हैं, तो जो पीरियड को कहते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई वहीं से मजबूत हुई। 1990 से 2005 तक तुलना कर लीजिए। बिहार लोक सेवा आयोग में डीएसपी, दरोगा, सिपाही सब की नियुक्ति होती थी, मात्र 19,538, और हमारे कार्यकाल में नियुक्ति हुआ 2,14,600। अब लोग तुलना कर लें, कहाँ 19,538, कहाँ 2,14,600। और जिस शिक्षक नियुक्ति का श्रेय ले रहे हैं ये, जो कैबिनेट का पहले का डिसीजन था, तो शिक्षक नियुक्ति 3,49,000 2005 से 2021 तक हो चुका था, और अभी तो नियुक्ति 2,12,000 हुआ है। इसी का श्रेय लीजिएगा ना आप, तो 3,49,000 के लिए बधाई दीजिए। ये तो बधाई देने लायक काम है। 17 महीनों में महागठबंधन के तमाम घटक दलों का कहना है कि जितना रोजगार दिया गया 17 सालों में तो आप लोग नहीं दे पाए। अरे भाई, तो साफ साफ आंकड़ा बता रहे हैं कि 19,538 बहाली किए थे ये, और शिक्षक 33,499। छोड़िए अभी वर्तमान की बहाली, हम ज़्यादा नहीं किए हैं। 3,49,000 शिक्षकों की बहाली 2005 से 2021 तक, और 2,14,600 विभिन्न आयोग में। अब अंतर समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ 33,499, कहाँ 3,49,000, कहाँ 19,538, कहाँ 2,14,600। कौन सा रोड मैप इनका है? अरे राज्य संवैधानिक प्रावधानों को जानकारी रखिए। नीतीश कुमार जी इसी के लिए जाने जाते हैं। राज्य मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेवारी होती है,
जो मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं खाता उन्हीं के खाते में जाता है। पर राजद तो कह रही है कि रोजगार जो दिया गया महागठबंधन की सरकार में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव डालना पड़ा। दबाव में नीतीश कुमार ने ये तमाम जो डिसीजन है वो लिए, वरना नीतीश कुमार जी तो चाहते ही नहीं थे युवाओं को रोजगार देना। नीतीश कुमार जी पर दबाव चलता है, 2 वर्ष था से बाहर गए, पता नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार जी को एडवाइस करने में तो हिम्मत नहीं पड़ता होगा। 100 बार मंत्र का जाप करते होंगे सरकार बनाने के लिए 10 नंबर जाके नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल नहीं, माफी नहीं, माफी कौन कहेगा। राजद के विधायक कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर माफी मांगा था हम लोग। राजद के विधायक जरा बताए तो क्या बात करते हैं, इस ढंग की बातें नहीं। फिर मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बयान से बचे, हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं। नीतियों पर विरोध करिए, व्यक्तिगत टिप्पणी करिएगा तो भाई मुकाबला जनता दल तो करेगा आपका। लेकिन हम यह कह रहे हैं कि भाई आपको तो मौका मिला 15 साल, तो क्या किए। हमको भी मौका मिला, आपको भी मौका मिला, आप भी हमारे 2 बार सहयोगी रहे, तो जरा बताइएगा ना। तो इसके लिए बधाई दे दीजिए, और जो नियुक्ति की है उसके लिए। और मंत्री परिषद की बातें तो गोपनीय होती है, इस गोपनीयता का उल्लंघन कर रहे हैं तो आप तो संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार गिरने के बाद तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया उसे कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि 2 कैबिनेट में फाइल को दबाया गया। कैबिनेट में तो ऐसे ही बोल देने से हो जाएगा कि 5 कैबिनेट में दबाया गया। कोई अब बयान देने में तो कोई फ्री है। मानिए तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री रहे, तो जो दबा दिया गया आप सत्ता में बैठे हुए थे, तो आप दुश्मन है कि दोस्त है युवाओं के? अगर दोस्त रहते तो आप बोलते, इसका मतलब आपका जमीर खत्म हो गया था सत्ता के लिए। यह सब केवल प्रचार का स्टंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अपने विधायकों पर नजर बनाए हुए हैं ना आप लोग? हमारा विधायक फिट है एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ गोपाल मंडल जैसा बहादुर विधायक है, चिंता करने की बात है। महागठबंधन वाले कह रहे हैं बड़ा भगदड़ होने वाला है जेडीयू में, जेडीयू खत्म हो जाएगी। अरे तो कब 2024 तक में बोले हैं, बताइए। तो जनवरी के भविष्यवाणी दिसंबर बोल रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट के दिन ही पता चल जाएगा जेडीयू को। अच्छा, इसके पहले वाला बयान उनका निकाल लीजिए, पिछली बार वाला भी यही कह रहे थे। यही कह रहे थे कि सरकार गई, तो रोक कौन रहा है? हम तो 128 विधायक का समर्थन ले जा करके दे दिए, आपके पास से ले के महामहिम क्या दीजिए, कौन रोक रहा है? इतना दिन फ्लोर टेस्ट तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे हमने जो विकास की लकीर खींच दी है वह कोई पैदा नहीं लिया, उस लकीर से बड़ी रेखा कोई खींच देगा। पार्टी के विधायक दाएं बाएं होने वाले नहीं है? ना 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 ना, न दाएं न बाएं, न पूरब न पश्चिम, न उत्तर न दक्षिण, एकदम सीधा सीधी नीतीश कुमार। पर आपके पार्टी के विधायकों पर तो नजर है महागठबंधन की। अब नजर रखे हुए तो उससे क्या मतलब है? ये कुहासा में नजर रख के अब सूर्योदय हो गया। कुहासा में नजर था तो कुछ हुआ नहीं, अब तो सूर्योदय हो गया। अब कहाँ कोई बात है? खेला होना अभी बाकी है। कोई खेला नहीं, खेला हो गया। डंके की चोट पर खेला हुआ, कह के खेला किए कि अब जा रहे हैं मुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करने। कोई छिपा के किए हैं क्या? कहा, वो तो अचानक आप लोगों ने, पूरा देश का मीडिया जा कह रहा था। आप लोग छुपा रहे थे ना? ना, हम लोग कहाँ छिपा रहे थे, कहीं नहीं छिपा रहे थे। हम लोग अन्य मार्ग की बैठक में जा रहे थे। और एक दिन पहले मैंने कहा है कि तीर वीर के हाथ में है। हमने यह कहा तीर निशाने पर लगेगा, बाकी तो प्रभु श्री राम जाने। इतना भी अगर समझ नहीं है तो दुर्भाग्य है। सवाल यह भी उठ रहा है कि ये जो गठबंधन आप लोगों ने किया है पुनः एक बार एनडीए के साथ, 2024 तक ही टिकेगा और उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि फिर ये गठबंधन टूट जाएगा, जेडीयू समाप्त हो जाएगी, जेडीयू का नामो निशान नहीं रहेगा, नीतीश कुमार जी कहीं के नहीं रहेंगे। देखिए, ये सब भविष्यवाणी 2005 से चल रहा है। हर बार सरकार जब बनती है तो यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी तो गए, अब फिर नीतीश कुमार जी आते हैं। यह तय हो चुका है बिहार में कि नीतीश कुमार जी के बगैर हाड़ में हल्दी नहीं लगता सत्ता का। अब जिसको जो समझना है वो समझते रहे। अच्छा, बार बार कभी इधर कभी उधर कभी इधर, ये इस तरह की परिस्थितियां कैसे उत्पन्न हो जाती है? इसलिए परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम अपने कार्यक्रम में नीतीश कुमार बदल गए, 7 निश्चय पार्ट 2 बदला। उनका वो बयान तो आप लोग को याद ही होगा जब महागठबंधन के साथ आए थे कि मर जाएंगे मगर अब तो उधर नहीं जाएंगे। लालू यादव का वो बयान कैसे भूल गए? लालू यादव का वो बयान जो पार्लियामेंट में नीतीश कुमार जी पर
व्यक्तिगत टिप्पणी किए थे। यह बयान तो कोई नहीं चलाता है कि लालू यादव ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कहा था कि इनको बदनाम करने के लिए भागलपुर का दंगा कराया गया। ऑन रिकॉर्ड लोकसभा में बोले हैं। यह तो कोई नहीं पूछता है। अरे भाई, गठबंधन की राजनीति है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जो 7 निश्चय न वो बदलता है, न नेता नीतीश कुमार बदलते हैं, न हमारा जो बुनियादी नीति है हम उस पर कोई समझौता करते हैं। यानी राजनीति में बयानों पर जाना सही है। राजनीति पर बयान पर जाइएगा तो हमाम में सब लोग पकड़े जाएंगे, एकदम धरा जाएंगे। कहिए तो फेरिस्त जारी कर देते हैं। हमारे पास फेरिस्त है, सबका जन्म टिप्पण हमारे यहाँ फाइल में रहता है। बीजेपी अगर आगे दाएं बाएं करती है तो नहीं, कोई दाएं बाएं सब सेट हो गया है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर बिहार में गठबंधन बना है। माननीय नीतीश कुमार जी उसके नेता हैं। 7 निश्चय पार्ट 2, जैसे हर घर बिजली पहुंचाए न, वैसे हर खेत तक पानी पहुंचाने की योजना को अंतिम रूप दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल, नीरज कुमार जी हमेशा कहते थे कि भाई पगड़ी कब खोलेंगे सम्राट चौधरी जी, कई सवाल आप उठाते थे। अब पूछिएगा ये सवाल कि पगड़ी कब तो बोलिए दिए कि हम अयोध्या जाके पगड़ी उतारेंगे, तब क्या बच गया? जिन्होंने पगड़ी बांधा उन्हीं का बयान मैंने देखा कि अब अयोध्या जाएंगे पगड़ी उतारने के लिए। तो आपने सुना, नीरज कुमार जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि उनके नेता पर अगर सवाल उठाया जाएगा तो वो बिल्कुल भी चुप नहीं रहेंगे, कई ऐसे खुलासे कर देंगे जिनके बाद बिहार की सियासत में हलचल होगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।